स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे ऐसी ही दो पैरालंपिक खिलाड़ियों की जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड से दिखा दिया है कि हौसले की उड़ान हो तो मंजिल दूर नहीं होती। आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऐसी ही दो बेटियों की जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तिरंगे को पहचान दिलाई है। राजस्थान की ये दोनों बेटियां हैं पैरालंपिक मेडलिस्ट अबनी लेखरा और शताब्दी अवस्थी। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले। खेलों का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। खेल न केवल मनोरंजन का एक जरिया है बल्कि यह स्वास्थ्य, टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों के विकास में भी महत्वपूर्ण होते हैं। बदलते हुए समय के साथ भारत ओलंपिक्स में तिरंगा लहराने के साथ ही पैरालंपिक खेलों में भी इतिहास रच रहा है। ये पैरालंपिक खिलाड़ी जो शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपनी प्रतिभा और परिश्रम से अद्वितीय प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने खेल की दुनिया को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और किसी भी हालात में हार ना मानने के जज्बे से नई दिशा दी है। राजस्थान में भी पैरालंपिक खिलाड़ियों ने न केवल राज्य का नाम रोशन किया है बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि शारीरिक दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसकी क्षमता को निर्धारित नहीं कर सकती। इन खिलाड़ियों का संघर्ष और समर्पण अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। राजस्थान में पैरालंपिक खिलाड़ियों का योगदान न केवल खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बल्कि उन्होंने समाज में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता और समानता की भावना को भी बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि हर इंसान में कुछ विशेष करने की क्षमता होती है, चाहे वह किसी भी शारीरिक स्थिति में हो। राज्य सरकार और विभिन्न खेल संगठनों द्वारा इनकी सहायता और प्रोत्साहन से राजस्थान में पैरालंपिक खेलों का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। हौसले की उड़ान हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अबनी लेखरा ने अपने जज्बे से पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीत कर दिखा दिया है कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी चुनौती नहीं टिक सकती। उनकी जीत हर उस महिला के लिए नई उम्मीद है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। Another Paralympic record representing India, Abani Lekhara. फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एक्सेप्टेंस। जो भी आपके साथ है, जैसे भी आप हो, जो भी आपके पास पावर्स हैं अभी, आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो और ये समझो कि ठीक है, जितना भी मेरे पास है मुझे उसी के साथ काम करना है एंड आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन जो मैं अभी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक शूटिंग में दी है वो हमेशा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और ये पावर कि मैं मतलब दुनिया के सामने जाकर आई थिंक रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपने आप को भी और बहुत सारे लोगों को जो PWD कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती थी कि मैं गोल्ड ना हो बिकॉज जिसका गोल्ड मेडल होता है मतलब नेशनल एंथम उसी कंट्री का प्ले होता है, तो मैं वो करना चाहती थी अपनी कंट्री के लिए। जिसमें हौसला हो वह हर चुनौती को जीत में बदल सकता है। शताब्दी अवस्थी ने खेल और समाज सेवा दोनों में ही अपनी अलग पहचान बनाई है। वे सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए मिसाल है जो अपने सपनों के साथ समाज को भी आगे ले जाना चाहती है। एक्चुअली मैं बचपन से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी। मेरा सपना था मैं देश के लिए कुछ करूं, लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी फोर्सेस के लिए उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ जिससे मैं हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे आ गई, तो वो सपना कहीं ना कहीं मेरा ब्रेक हुआ था। ऐसे सिचुएशन में लोग बहुत आसानी से आपको लाचार समझ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर एक सही डायरेक्शन में आपको सपोर्ट किया जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जो वर्तमान राजस्थान की सरकार है वो खिलाड़ियों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम कर रही है, जिसमें खेलो इंडिया की तरह खेलो राजस्थान शुरू किया जा रहा है।
सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे स्पोर्ट्स से मिली है वो है इंडिपेंडेंस। स्पोर्ट्स में आने से पहले मैं पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थी और हर एक चीज़ के लिए मुझे फैमिली की हेल्प लेनी पड़ती थी। ट्रैवलिंग से मुझे बहुत प्यार है और मतलब बिना उसके मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती। सुजय स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।